यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। पैसे को आकर्षित करने के लिए केवल बाहरी मेहनत नहीं, बल्कि आंतरिक सोच, ऊर्जा और विश्वास का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है जैसी नकारात्मक बातें ना सोचें और ना ही बोलें, बल्कि उसकी जगह कहे पैसा मेरी ओर आ रहा है, मैं धनवान बनने के योग्य हूं, मेरे पास पैसा आसानी से आता है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं वो आपकी सोच को बदल देगी। हेलो दोस्तों, अवनीश विद बुद्धा चैनल पर आपका स्वागत है। गांव का वो आखिरी छोर जहां टूटी फूटी झोंपड़ियां बसी थी, वहीं एक झोंपड़ी में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जो एक सीधा सादा मेहनती लेकिन हमेशा परेशान रहने वाला युवक था। उसका जीवन एक ही लकीर पर चलता था, सुबह उठना, खेतों में मजदूरी करना, शाम को सूखी रोटी और रात को तारे, गिनते गिनते नींद लेना। हर सुबह वह उठते ही कहता, हे भगवान, ये कैसा जीवन दिया है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं होता। मेरे साथ उसकी मां अक्सर समझाती, बेटा जो है उसमें खुश रहो, कम से कम तन मन से स्वस्थ तो हो। लेकिन राजू का मन हमेशा इसी बात में उलझा रहता, पैसा मेरे पास क्यों नहीं आता, मैं मेहनत भी करता हूं, फिर भी हाथ खाली क्यों है। राजू के पास न ढंग के कपड़े थे, न कोई जमीन और न कोई हुनर। उसने स्कूल भी 5वीं के बाद छोड़ दिया था। गांव में लोग कहते थे, राजू तो किस्मत का मारा है, ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता। राजू कभी कभी ईश्वर को कोसता, क्यों भेजा मुझे इस हालत में, किसी और को बना देते गरीब, मुझे क्यों चुना। वो यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी यह सोच ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी है। हर दिन जैसे जीवन उसे निगल रहा हो, सुबह मजदूरी, दोपहर धूप और भूख, शाम थकान, रात चिंता और खाली जेब। उसके साथ काम करने वाले लोग कहते, तू हर बात में चिंता करता है, इसलिए तुझसे पैसा भी डरता है। पैसा उन पर आता है जो उसे स्वागत करते हैं, तू तो रोज उसे कोसता है। राजू हंस देता, मैं स्वागत करूं भी कैसे, जेब में कुछ हो। तब न एक दिन वह अकेले बैठा था, बहुत थका हुआ और हताश। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अचानक जैसे उसके भीतर से कोई धीमी सी आवाज आई, अगर बाहर कुछ नहीं है तो अंदर झांक, खजाना भीतर है। राजू चौंका, उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगा, भीतर खजाना मेरे अंदर क्या है, सिवाय दुख, थकान और अभाव के। लेकिन कहीं न कहीं उस आवाज ने उसे अंदर तक छू लिया था। पहली बार उसने सोचा कि शायद जीवन में कुछ और भी हो सकता है, अगर मैं उसे समझ पाऊं। राजू को नहीं पता था कि यही अभाव की गलियां एक ऐसे मार्ग की ओर मुड़ रही है जहां उसे सोच का असली खजाना मिलने वाला था, जहां गरीबी सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी होती है और समृद्धि भी यहीं से शुरू होती है। वो एक गर्म दोपहर थी, सूर्य अपनी तपिश से धरती को झुलसा रहा था। खेतों में काम करने वाले मजदूर एक एक करके छांव की तलाश में जा रहे थे। उसी समय गांव की सीमा पर एक सन्यासी का आगमन हुआ। लंबा केसरिया चोगा, चमकती आंखें और चेहरे पर अद्भुत शांति। गांव के कुछ लोग उन्हें देखने दौड़ पड़े। किसी ने कहा, यह कोई सिद्ध महात्मा है, ध्यान में वर्षों बिताए हैं। इन्होंने सन्यासी गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। लोग उन्हें घेर कर बैठ गए और उन्होंने बिना किसी प्रचार के गहरी बातें कहना शुरू की। राजू उस दिन मजदूरी से जल्दी लौट आया था। उसका मन बेचैन था, दिल में कुछ सवाल थे। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या कोई रास्ता है? जब उसने लोगों से सन्यासी की बात सुनी तो वह भी वहां पहुंच गया। दूर से ही उसने देखा, वो महात्मा साधारण दिखते थे, लेकिन उनके शब्द असाधारण थे। वह चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। सन्यासी कह रहे थे, धन बाहर से नहीं आता, पहले भीतर से आता है। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसी ही तुम्हारी दुनिया बनेगी। अगर तुम्हारा मन अभाव से भरा है तो ब्रह्मांड भी तुम्हें केवल अभाव ही देगा। लेकिन यदि तुम समृद्धि की भावना के साथ जियोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें धन देगा। राजू स्तब्ध रह गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या सोच बदलने से मेरी किस्मत बदल सकती है? उसने साहस कर सन्यासी से पूछा, बाबा मैं बहुत गरीब हूं, मेहनत करता हूं पर कुछ भी नहीं बदलता, क्या मेरी किस्मत कभी बदल सकती है?
सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने राजू को देखा और कहा, तू सिर्फ बाहर मेहनत करता है, अब अंदर की खेती कर। मैं तुझे एक रहस्य देता हूं, इसे 21 दिन कर, फिर देख चमत्कार। फिर उन्होंने उसे 3 सूत्र बताए। धनवान की भाषा बोलो, हर सुबह कहो, मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरी ओर खिंच रहा है, मैं धन के योग्य हूं। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके कल्पना करो कि तेरे पास बहुत सारा पैसा है, तू अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, तू खुश है और दूसरों की मदद कर रहा है। हर दिन कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहो, जो भी है उसके लिए शुक्रिया। जीवन के हर छोटे उपहार के लिए आभार जताओ। राजू थोड़ा हिचकिचाया और बोला, क्या इतना काफी है? सन्यासी बोले, जो भीतर बदलेगा वही बाहर बदलेगा। ये ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों की गूंज लौटाता है, जैसी आवाज भेजोगे वैसी ही लौटेगी। उस रात राजू ने वही किया जो बाबा ने सिखाया। आंखें बंद की, खुद को समृद्ध महसूस किया और पहली बार भगवान को दिल से धन्यवाद कहा। उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसा बीज बो रहा है जो एक दिन सोच का खजाना बनकर उसकी झोली भर देगा। राजू के जीवन में पहली बार आशा की किरण फूटी थी। उसने ना तो कोई धन पाया था, ना नौकरी, ना जमीन, फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ बदलने वाला है। उस रात उसने बाबा की सिखाई 3 बातों को गंभीरता से अपनाया। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि राजू उठ गया। उसने सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरी ओर खींच रहा है, मैं धन के योग्य हूं। फिर उसने कुछ गहरी सांसें ली, आंखें बंद की और कल्पना करने लगा। वो सुंदर कपड़े पहन रहा है, घर में खुशियां हैं, मां आराम से बैठी है और वो गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह पहली बार था जब राजू ने कोई दिन शिकायत नहीं बल्कि आभार से शुरू किया। दोपहर में खेत में काम करते हुए उसके मन में बार बार एक ही भावना आ रही थी, मैं बदल रहा हूं, कुछ भीतर हल्का हो रहा है। अब वह लोगों की नकारात्मक बातें नहीं सुन रहा था। पहले जो बातें उसे चुभती थीं, अब वे उस पर असर नहीं कर रही थीं। उसे लग रहा था जैसे उसके अवचेतन मन में कोई दीपक जल उठा हो। धीमा लेकिन स्थिर रात को सोते समय उसने एक और नई बात की। उसने अपने मन से बात की, हे मन, मैं जानता हूं तू बहुत समय से दुख और अभाव में जी रहा है, पर अब मैं चाहता हूं कि तू समृद्धि के रास्ते पर चले। मैं चाहता हूं कि तू धन को स्वीकार करे। मुझे भरोसा है तू बदल सकता है। इस आत्म संवाद के बाद राजू को कई दिनों बाद गहरी नींद आई। बिना चिंता के, बिना डर के, कुछ ही दिनों में उसके अंदर बदलाव दिखने लगे। वह अब हर किसी से मुस्कुराकर बात करता। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह अब गरीब नहीं, समृद्ध सोच का व्यक्ति बन चुका था। गांव के कुछ लोग कहने लगे, राजू कुछ बदल गया है, वो अब अलग तरह से सोचता है, कुछ तो बात है। उसमें उसे अभी पैसा नहीं मिला था, पर उसे अब ऊर्जा बदलती हुई महसूस हो रही थी। राजू अब यह समझने लगा था कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। बाबा ने जो कहा था वो अब उसे समझ में आ रहा था। अवचेतन मन पर जो भाव उकेरे जाते हैं वही ब्रह्मांड को आदेश बन जाते हैं। उसका अवचेतन मन अब पैसा, अवसर और समृद्धि को स्वीकार करना सीख रहा था और अब दरवाजा खुलने ही वाला था। राजू के जीवन में पहली बार आशा की किरण फूटी थी। उसने ना तो कोई धन पाया था, ना नौकरी, ना जमीन, फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ बदलने वाला है। उस रात उसने बाबा की सिखाई 3 बातों को गंभीरता से अपनाया। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि राजू उठ गया। उसने सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरी ओर खींच रहा है, मैं धन के योग्य हूं। फिर उसने कुछ गहरी सांसें ली, आंखें बंद की और कल्पना करने लगा। वो सुंदर कपड़े पहन रहा है, घर में खुशियां हैं, मां आराम से बैठी है और वो गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये पहली बार था जब राजू ने कोई दिन शिकायत नहीं बल्कि आभार से शुरू किया। दोपहर में खेत में काम करते हुए उसके मन में बार बार एक ही भावना आ रही थी, मैं बदल रहा हूं, कुछ भीतर हल्का हो रहा है। अब वह लोगों की नकारात्मक बातें नहीं सुन रहा था। पहले जो बातें उसे चुभती थीं, अब वे उस पर असर नहीं कर रही थीं।
उसे लग रहा था जैसे उसके अवचेतन मन में कोई दीपक जल उठा हो। धीमा लेकिन स्थिर रात को सोते समय उसने एक और नई बात की। उसने अपने मन से बात की, हे मन, मैं जानता हूं तू बहुत समय से दुख और अभाव में जी रहा है, पर अब मैं चाहता हूं कि तू समृद्धि के रास्ते पर चले। मैं चाहता हूं कि तू धन को स्वीकार करे। मुझे भरोसा है तू बदल सकता है। राजू ने बाबा की एक बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। जो तू देखना चाहता है उसे अपने मन में पहले देख। कल्पना वह कूची है जिससे तू अपनी तकदीर का चित्र बनाता है। अब वह रोज अपने खाली समय में कल्पना करता कि उसके पास सुंदर घर है, मां फूलों की बगिया में बैठी है, वह गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है, हाथ में पैसों से भरा थैला है और दिल में सुकून। हर बार कल्पना में वह अच्छा महसूस करता जैसे यह सब सच हो चुका हो। राजू ने केवल चित्र नहीं बनाए, भावनाएं जोड़ी। वह कल्पना करते हुए खुद को खुश महसूस करता, गर्व से भर जाता, काफ पर जाता, दूसरों की मदद करता हुआ महसूस करता। उसे अब समझ में आ गया था, सिर्फ सोचने से नहीं, महसूस करने से ब्रह्मांड सुनता है। कुछ दिनों में गांव में एक सूचना फैली, शहर से एक व्यापारी आ रहा है जिसे अपने खेत के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश है। गांव में सभी लोग इसके लिए उत्साहित हो उठे। राजू ने भी पहली बार सोचा, मैं योग्य हूं इस अवसर के लिए। पहले वह ऐसे मौकों से डर जाता था, पर अब नहीं। उसने अपने मन में वो दृश्य देखा, वो व्यापारी के सामने आत्मविश्वास से खड़ा है और वही चुना जाता है। जब व्यापारी गांव पहुंचा, उसने कई लोगों से बात की, फिर वह राजू के पास आया। राजू ने पूरे आत्मविश्वास से बात की। साफ सुथरा, विनम्र और ईमानदार व्यापारी ने कुछ देर उसे देखा और कहा, तू कुछ अलग है, तेरी आंखों में भरोसा है, कल से मेरे खेतों की देखभाल तू करेगा। राजू के जीवन में यह पहला अवसर था जो बिना मांगे, बिना रोए, सिर्फ उसकी ऊर्जा से आया था। उसने आभार जताया, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद बाबा, आज मैं जानता हूं मेरी कल्पना मेरा भविष्य है। राजू को अब विश्वास हो गया था कि उसके मन की कल्पना ही उसकी सच्चाई बन सकती है। वह अब कल्पना की कूची से हर रोज अपने जीवन को नए रंग देता। अब अगला चित्र था समृद्धि की सीढ़ी चढ़ना। राजू अब रोज अपने जीवन को एक उपहार की तरह देखने लगा था। जिस काम के लिए उसे पहले शर्म आती थी, वही अब उसके लिए आभार का कारण बन गया। हर सुबह वह उठकर अपने हाथ जोड़ता और कहता, धन्यवाद भगवान, मेरे पास एक शरीर है, काम करने की ताकत है और हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर है। और सबसे खास बात, अब वह धन्यवाद देने की कला को केवल शब्दों से नहीं, भावना से करने लगा था। अब वह हर चीज के लिए आभार जताता जो खेत में काम करता। धन्यवाद जमीन, तू मुझे फल देती है जो खाने को मिलता। धन्यवाद रोटी, तू मेरा पेट भरती है जो मां मुस्कुराती। धन्यवाद मां, तू मेरा सहारा है। राजू का जीवन पहले भी ऐसा ही था, पर अब उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। बाबा की एक और बात याद आई, जब तू कृतज्ञ हो जाता है तब तू यह घोषित करता है कि तेरे पास बहुत कुछ है, और ब्रह्मांड उसी भाव को बढ़ाता है। व्यापारी के खेतों में काम करते हुए राजू ने हर छोटी बात में आभार देखा। पानी के लिए धन्यवाद, नहर तू जीवन देती है। पेड़ के लिए धन्यवाद, छां तू सुकून देती है। स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद, शरीर तू साथ निभा रहा है। ऐसी सोच के साथ उसके अंदर की ऊर्जा इतनी शांत और सकारात्मक हो गई कि व्यापारी तक हैरान हो गया। उसने एक दिन राजू से पूछा, तू हर समय मुस्कुराता क्यों है? दूसरों की शिकायतें मैं सुनता हूं, पर तू सिर्फ धन्यवाद करता है। राजू ने विनम्रता से जवाब दिया, जब मैंने शुक्रिया कहना सीखा तब मुझे समझ आया कि मेरे पास हमेशा बहुत कुछ था, सिर्फ मेरी आंखें बंद थीं। धीरे धीरे राजू को और जिम्मेदारियां मिलने लगीं। अब वह अकेले नहीं, कुछ मजदूरों की टोली भी संभालने लगा। उसकी मजदूरी भी बढ़ी और लोग उसकी सलाह लेने लगे। कई बार लोग कहते, राजू के साथ काम करना सुकून देता है, उसमें कुछ तो है। एक रात जब वह तख्त पर लेटा हुआ था, वह सोच रहा था, मैंने जीवन में कुछ भी नया नहीं खरीदा, न कोई बड़ा घर, न गाड़ी, फिर भी मैं पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध हूं।
क्योंकि अब उसके पास था शांति, आत्मविश्वास और हर पल के लिए आभार। उसे अब समझ आ गया था कि धन केवल नोटों का नहीं होता, भावना, रिश्ते, ऊर्जा भी धन है। अब राजू हर दिन कुछ और गहरा सीख रहा था कि धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जो जीवन के दरवाजे खोल देती है। और यह ऊर्जा अब उसे ऐसे अवसरों की ओर ले जा रही थी जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं किए थे। अब राजू सिर्फ खेतों में काम करने वाला मजदूर नहीं रहा था। उसे काम करने का तरीका, सोचने का ढंग और बात करने का सलीका सब बदल चुके थे। जहां पहले लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे, अब वहीं लोग उसकी सलाह लेने लगे थे। लेकिन राजू के लिए यह सब अभी शुरुआत भर था। जिस व्यापारी के खेत में वह काम कर रहा था, वह अब राजू की ईमानदारी, सादगी और सकारात्मक ऊर्जा से बहुत प्रभावित था। एक दिन व्यापारी ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, राजू, मैं तुम्हें सिर्फ एक मजदूर नहीं मानता, तुम में नेतृत्व की क्षमता है। मैं एक नया खेत खोल रहा हूं और चाहता हूं कि उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम संभालो। कभी जिसके पास अपनी जमीन नहीं थी, आज वह दूसरों की जमीन का प्रबंधक बनने जा रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, ये सब तो आपकी कृपा है। व्यापारी मुस्कुराया, नहीं राजू, ये तेरी सोच की ताकत है। तेरी ऊर्जा बाकी सबसे अलग है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। राजू ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अब वह सुबह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए सोचता। वह दूसरों को भी वही सिखाने लगा जो उसने सीखा था। हर सुबह सकारात्मक वाक्य बोलन, कल्पना करना कि तुम सफल हो, हर चीज के लिए धन्यवाद देना। धीरे धीरे उस खेत की उत्पादकता बढ़ने लगी। जहां पहले औसत फसल होती थी, वहां अब रिकॉर्ड पैदावार होने लगी। गांव के लोग कहने लगे, राजू जहां जाता है वहां बरकत होने लगती है। उसके साथ काम करने वाला हर व्यक्ति खुश रहता है। वो कोई साधारण आदमी नहीं रहा। राजू यह सुनता, लेकिन गर्व नहीं करता। वह जानता था कि यह सब उसका नहीं, उसकी सोच, उसकी भावना और ब्रह्मांड की कृपा का फल था। अब राजू के मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा, मैं दूसरों को भी यह सिखा सकता हूं। जैसे बाबा ने मुझे सिखाया, वैसे ही मैं गांव के युवाओं को सिखाऊं। यह अब सिर्फ उसकी सफलता की कहानी नहीं रही, अब वह प्रेरणा का स्रोत बनना चाहता था। यह राजू के जीवन का पहला बड़ा मोड़ था, जिसने एक मजदूर को एक नेता, एक गाइड, एक प्रेरक शक्ति में बदल दिया। उसने भीतर ही भीतर निर्णय लिया, अब मेरा जीवन सिर्फ मेरी तरक्की का नहीं होगा, अब मैं सोच का खजाना बांटूंगा। राजू के जीवन में अब बदलाव की हवा तेज हो चुकी थी। पहले छोटे छोटे कदम अब एक लंबी और मजबूत सीढ़ी बन रहे थे, जिसे चढ़कर वह अपने सपनों के करीब पहुंच रहा था। खेत की देखभाल और काम के लिए जिम्मेदारी मिलने के बाद राजू ने पूरी मेहनत से काम किया। उसका उत्साह और समर्पण देखकर बाकी मजदूर भी उससे प्रेरित हुए। धीरे धीरे गांव में भी उसकी बातें फैलने लगी, राजू ने तो सच में कुछ कर दिखाया। उसकी सोच और लगन हम सबके लिए मिसाल है। राजू ने सोचा, मैं अकेला कुछ कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं दूसरों के साथ मिलकर काम करूं तो बड़ा बदलाव ला सकता हूं। वह गांव के युवाओं को एकजुट करने लगा, उन्हें सिखाता सकारात्मक सोच की ताकत, आभार व्यक्त करने की कला, मेहनत के साथ विश्वास रखना। युवाओं ने राजू की बातों को अपनाया और धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा पैदा हुई। राजू ने गांव में छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद की। हर्बल खेती, कुटीर उद्योग, शिक्षा और प्रशिक्षण, गांव की हालत बदलने लगी। अब यहां गरीबी कम होने लगी और खुशहाली की फसल उगने लगी। राजू की कहानी आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और अपने जीवन को बेहतर बनाने की सलाह लेते। राजू ने महसूस किया कि वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम कर रहा है। राजू के दिल में अब यह विश्वास गहरा हो चुका था, सफलता केवल पैसे से नहीं होती। सफलता है अपने सोच को बदलना, अपने मन को मजबूत करना और दूसरों की मदद करना। यह सफलता की सीढ़ी का पहला बड़ा पड़ाव था, लेकिन राजू जानता था कि उसे अभी और ऊपर चढ़ना है। वह तैयार था, सोच का खजाना बांटने के लिए उत्साहित भी। सफलता की सीढ़ी पर कदम बढ़ाते हुए राजू ने महसूस किया कि सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपा हुआ है। वह खजाना था अवचेतन मन की शक्ति
और अपनी सोच को नियंत्रित करने की क्षमता। राजू ने ध्यान और स्वाध्याय करना शुरू किया। वह रोज कुछ समय अपने मन की सुनता, उसकी बातें समझता। उसने जाना कि मन एक ऐसा दीपक है जो अंधेरों को दूर कर सकता है, लेकिन उसकी रोशनी के लिए ध्यान और अभ्यास जरूरी है। राजू ने अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू किया। डर, चिंता, उम्मीद, विश्वास, प्रेम। वह समझ गया कि भावनाएं उसके विचारों का रंग हैं। अगर भावनाएं सकारात्मक होंगी तो सोच भी सकारात्मक होगी। राजू ने सीखा कि जब नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें दबाने की बजाय समझना चाहिए और फिर धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। जैसे मैं यह काम नहीं कर सकता को बदलकर कहा मैं सीख सकता हूं और मैं कोशिश करूंगा। राजू ने अपने आप को रोज प्रेरणादायक कथाएं सुनाई, सकारात्मक वाक्य दोहराए और अपनी कल्पना को सशक्त बनाया। यह सब उसने बाबा से सीखा था, जो तुम बार बार सोचोगे वही तुम बनोगे। धीरे धीरे राजू का अवचेतन मन जागृत होने लगा। अब वह खुद को कमजोर नहीं समझता था। उसके भीतर एक ऐसा प्रकाश था जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता था। राजू ने महसूस किया कि उसकी सोच ने ही उसे इतना बदल दिया है। अब वह जानता था कि असली शक्ति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने मन के नियंत्रण में है, और यह था उसका भीतर का खजाना। राजू ने तय किया कि वह अपनी इस सीख को गांव के सभी लोगों तक पहुंचाएगा। वह जानता था, अगर हर कोई अपने भीतर का दीपक जला सके तो गरीबी और अभाव की अंधेरियां खत्म हो जाएंगी। राजू की सोच और आत्मविश्वास में जो बदलाव आया था वह केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उसके आसपास की पूरी दुनिया बदलने लगी। राजू ने अपने अनुभव गांव के लोगों से साझा किए। उन्होंने उसे सुना और धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की। जो पहले गरीबी को भाग्य मानते थे वे अब समृद्धि की ओर विश्वास रखने लगे। जो पहले हार मान चुके थे वे अब प्रयास में लगे। जो पहले नकारात्मक थे वे अब सकारात्मक सोच अपनाने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा फैली, जैसे कोई नया सूरज उगाया हो। राजू ने गांव में एक छोटी सी संस्था बनाई, जहां युवा मिलकर अपने सपनों पर काम करते, जहां सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और आभार की बातें होती। लोग धीरे धीरे एक दूसरे की मदद करने लगे। उनका साझा प्रयास गांव की तकदीर बदलने लगा। गांव के बाहर भी लोग राजू की कहानी सुनने लगे। राजू को कई बार बुलाया गया, एक मंच पर, एक सभा में, जहां वह सोच की शक्ति पर बातें करता। उसकी बातें अब प्रेरणा बन चुकी थी। राजू ने जाना कि दुनिया वही बदलती है जो अपने भीतर के बदलाव को स्वीकार करती है, और उसने सबको यही सिखाया। अगर हम सोच बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। राजू के गांव में अब गरीबी कम हो गई थी। लोग खुश थे, सुरक्षित थे और अपने भविष्य को लेकर आशावान। राजू ने अपने अंदर के खजाने को खोज निकाला था और उसे बांटकर उसने अपनी दुनिया को बदल दिया था। जो कभी गरीब, निराश और हताश था, आज वह गांव का प्रेरणादायक नेता बन चुका था। वह जानता था कि उसकी सफलता का राज उसकी सोच में छुपा था। उसने दूसरों को भी यही सिखाया, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बन जाएगा। राजू ने कई युवाओं को उनकी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद की। उनकी सोच बदलने लगी, उनकी आदतें बदलने लगी और उनके सपने सच होने लगे। गांव का माहौल ही बदल गया। जहां पहले उदासी थी, अब उम्मीद की लहर थी। राजू ने अनुभव किया कि जब तक आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा नहीं देते, तब तक असली बदलाव नहीं आता। पर जब आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना तो हर चुनौती आसान लगने लगी। राजू के लिए यह चमत्कार नहीं था, बल्कि साधारण प्रक्रिया थी। सकारात्मक सोच, नियमित अभ्यास, आभार व्यक्त करना और निरंतर प्रयास। राजू ने अंतिम शब्दों में कहा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास है एक शक्तिशाली सोच, एक जागृत मन और एक आभार से भरा दिल। यह कहानी सिर्फ राजू की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो अपने विचारों की ताकत पहचानते हैं, जो खुद में बदलाव लाते हैं और अपनी जिंदगी को सोच के खजाने से भर देते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।